ये भाद्रपद मास उत्सवों के दिन हैं और नए नए दिन एक एक दिन उत्सव चलता ही है। आज मैंने एक पेपर देखा था, पूरे पेपर में देव विसर्जन का उसमें सारा का सारा जो है एडवर्टाइज थी। जगह जगह देवों जिन्होंने अपने घर में देव बिठाए उनका विसर्जन हो गया। देखिए, देव की मूर्ति अन्यत्र हम लोग कर सकते हैं, देव की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार के कोई कारण मिले तो देव विसर्जन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैनियों के यहाँ भी देव विसर्जन विधि है, लेकिन देव जो क्या है खंडित हो गए हैं, टूट गए हैं, फूट गए हुए, या उन्हें किसी प्रकार का विकार आ गया है। इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को गहरे पानी में विसर्जन करने का एक विधान है। मूर्ति प्रतिष्ठा जो ग्रंथ हैं उसमें इस प्रकार के प्रकरण हैं। मूर्ति में करीब करीब सब मूर्तियां आ गई, चाहे वो अनंत भगवान की हो, सिद्ध भगवान की हो, आचार्य परमेश्वर की हो, उपाध्याय परमेश्वर की हो, साधु परमेश्वर की हो, नवदेवताओं की हो आदि, या अन्य कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति हो, उसका भी विसर्जन होने का विधान है। अब हम देव विसर्जन तो करें क्योंकि वो मूर्तियां हैं, स्थायी नहीं है। प्रतिष्ठा शास्त्र के साथ उनकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती। आज जो पूरे महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन का एक प्रोग्राम जो चल रहा है, तो इतनी सारी मूर्तियां बनती हैं, लोग उत्सव पूर्वक लेकर के आते हैं, अपने घर में रखते हैं, 3 दिन उनकी पूजा करते हैं, फिर उनको पानी में विसर्जन कर देते हैं। ठीक भी, इतनी सारी मूर्तियां रख करके कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे? मेरा सिर्फ कहने का क्या है, आप मूर्ति विसर्जन करो, लेकिन मूर्ति का जो स्वरूप है उसको अपने हृदय में बिठा करके रखो। बाहर से विसर्जन हो जाता है, लेकिन जिसने अंदर से विसर्जन कर दिया है उसके पास कुछ भी नहीं रहता। अंदर से विसर्जन जिसने कर दिया उसका सब कुछ चला गया, समझ लो। सूरदास जी जा रहे थे, रास्ते में कुआं पड़ा, दिखता नहीं था, अंदर गिर गए। ईश्वर भक्त थे, हर समय भगवान की माला फेरते रहते थे, भगवान का बहुत इष्ट था, भगवान को बहुत याद करते थे, क्षण क्षण भगवान को याद करते थे। जब वो कुएं में गिर गए, कुएं में पानी नहीं था। अब वो सोचे कुएं में तो गिर गया, अब कैसे क्या करे, तो भी वो अपना भगवान का भक्ति का जो नाम है उसका स्मरण करे। ऐसा कथानों को में आता है। भगवान के ज्ञान में आया, भगवान ने सोचा, अरे मेरा भक्त तो कुएं में गिर गया, अब उसको बाहर निकालना चाहिए। तो कुएं में वो प्रकट हो गए, बोले, अरे सूरदास, मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, बाहर आओ, बाहर निकलो। बोले, तुम कौन हो? बोले, ऐसे ही प्रकार का एक सामान्य पुरुष हूं, तुमको कुएं में गिरता हुआ देखा, रास्ते से राहगीर हूं, और कुएं में गिरते हुए देखा तो मेरे को दया आ गई, इसलिए मैं तुमको बाहर लेकर के चलता हूं। बोले, मेरे को बाहर नहीं निकलना है,
मेरे को तो यहाँ रहना, मेरे को तो ईश्वर भक्ति करना है, ईश्वर के नाम लेना कहीं भी ले सकता हूँ। उसने बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया, आखिर वो नहीं माना। बोले तुम नहीं मानते हो तो जाता हूँ। सूरदास जी समझ गए थे ना कि भगवान ही है। तब उन्होंने कहा तुम बाहर से जाओ तो जाओ, लेकिन मेरे अंदर से नहीं जा सकते, मेरे अंदर में तुम्हारा वास है। इसलिए जब तुम्हारा वास मेरे अंदर है तो मैं बाहर रहूं चाहे अंदर रहूं, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सब समझ गए होंगे छोटे से दृष्टांत के। आप लोग क्या करिए, ईश्वर भक्ति, इष्ट जो भी तुम्हारा है, जिसको भी तुमने देव माना है, जिसको भी तुमने जो क्या है अपना, तुम्हारी श्रद्धा जिसके ऊपर है, उसके ऊपर श्रद्धा है, और वो दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, अंतरंग से होना चाहिए। जिसका अंतरंग साफ है उसका बहिरंग भी साफ रहता है, और जिसका अंतरंग साफ नहीं, काम क्रोध आदि जिसके अंदर भरे हुए हैं मनों के अंदर, तो उसको उसका बाहर कभी भी साफ नहीं होता। ये ईश्वर भक्ति, मंदिर मस्जिद मूर्तियां, ये मात्र पूजने के लिए है, लेकिन काय के लिए पूजना? अंतरंग साफ करने के लिए पूजना है। जो हमारे अंदर जो है ना, काम क्रोध आदि माया लोभ आदि आदि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो अंदर भरी हुई हैं, उसका वास होने से हमारे अंदर देव का वास नहीं हो सकता। जहाँ पर गंदगी भरी हुई है वहाँ अच्छी चीज कैसे टिक सकती? इसलिए पहले जो हमारे मनों के अंदर रहने वाली जो गंदगी है, मन के विकार है, हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह पंच पापों के जो रूप तुम्हारे विचार है, पाप है, उनको तुम निकाल करके बाहर करोगे तो ईश्वर तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर ही वह ईश्वर प्रकट होगा। और जिसके अंदर ईश्वर प्रकट हो गया फिर उसकी कोई बात ही नहीं है। आत्मा वही परमात्मा, परमात्मा जो है, हमारी जो आत्मा है वही परमात्मा है। हम बाहर से अपने अंदर झांके, बाहर से अंदर देखें, और अंदर देख करके उसके स्वरूप को जाने पहचाने, उसका ज्ञान ध्यान करें तो हमारा अवश्य कल्याण होता है। कल्याण का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम ये बाह्य रूप में कितनी भी मूर्तियां आदि आदि पूजो, ये करो, और उसके रूप में, उनके गुणों के रूप में, उनका स्मरण के रूप में अगर तुमने सही रूप से नहीं किया, उसकी आड़ में दूसरा कुछ किया, सामने तो भगवान की मूर्ति रख ली और मूर्ति के पीछे तुमने काम क्रोध आदि किया है, शराब पिया है, मांस आदि इस प्रकार का जो है व्यसन किए हैं, तो वो देव तुमको कभी भी आशीर्वाद दे नहीं सकता। देव का आशीर्वाद तो तभी मिलेगा, चाहे गणपति हो, चाहे महादेव हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, विष्णु हो, चाहे कोई भी हो, उनका ईश्वर, उनका जो क्या है आशीर्वाद पाने के लिए हमें अपने मनों को साफ करना है, स्वच्छ करना है, साफ सुथरा रखना है, और फिर जो क्या है हम उनका आह्वान करेंगे तो हमारे अंदर प्रकट होगा। आप सब लोग समझ गए होंगे। आप अवश्य ही मेरी बात को ध्यान रखेंगे, और ये करना निश्चित नहीं है, करना तो है ही। आखिर मनुष्य में आकर के करोगे क्या? इसी बहाने तन मन और धन तीनों का सदुपयोग हो जाता है, और सदुपयोग हुआ तो दुर्गति से हम बच जाते हैं। चलो इतनी बात है। आप जो क्या है ईश्वर को अपने हृदय में बसा करके रखिए, आपका कल्याण हो।
आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।